Hello everyone. I hope my voice is audible to you guys. Yes, Pranjali, your voice is clear. Okay, so if any of your friends or colleagues want to join the meet, please let them know that we are starting in 5 minutes so that they can join as soon as possible. Guys, we will start in 3 to 4 minutes, so don't worry.
ओके गाइस, आई थिंक हम लोगों ने काफ़ी देर वेट कर लिया, अब हमें स्टार्ट करना चाहिए. एंड वन मोर थिंग दैट आई वांटेड टू आस्क यू गाइस, दैट आर यू कंफर्टेबल विथ आई एम स्पीकिंग इन हिंदी और इंग्लिश? आई मीन, just tell me in chat box if you are comfortable with Hindi, so write Hindi, and if you are comfortable with English, so please English लिख दे. ओके, सो हम फिर दोनों ही लैंग्वेज में, इंग्लिश हिंदी दोनों कवर करेंगे, बिकॉज स्लाइड्स हमारी इंग्लिश में है. तो आप किसी को अगर हिंदी समझ नहीं आती है तो वो इंग्लिश में स्लाइड्स से अंडरस्टैंड कर सकते हैं चीज़ें. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ आवर मीट. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, a warm welcome to all of you. I am Pranjali Mishra and I will be your host for today's session. And throughout this session, I will be explaining you about what exactly Microsoft is and what are its architecture, its services. So I will be explaining all these things to you guys. I think my screen is visible to you, right? Yes, Pranjali. Okay. So yeah, I was telling that I will be explaining you all about the core architectural component of Azure. Like you will learn about its physical organizations, like what are its data centers, its availability zones and regions. Also, you will be exploring about its resources and resource groups. With that, we will also understand the concept of cloud computing and services that Azure provide to us. So with that, the second thing that I wanted to tell you all is that we have my co-host Mohammed Bilal is with us. ये इन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी में काफ़ी अच्छी ग्रोथ की हुई है और ही इज़ रियली डूइंग वेल. सो अगर आपको एमएलए से बनना है और उसके बारे में जानना है तो एट द एंड ऑफ द सेशन ये आपको उसके बारे में सब कुछ बता देंगे. सो आपको इसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा. हम लोग एंड में क्वेश्चन आंसर सेशन कवर करेंगे, तब आपसे ये चीज़ें डिस्कस कर ली जाएगी. So I think we are done with this. There is one more thing that I wanted to tell you guys कि हम लोग एक क्विज रखेंगे जिसमें आप लोगों से जो भी स्लाइड्स में शो होगा, जो भी सेशन में कवर होगा, वो ही चीज़ें पूछी जाएंगी. तो जो भी विनर होगा क्विज का, वो पर्सन को हम लोग लिंक्डइन वाउचर्स प्रोवाइड करेंगे. और हो सकता है कि लिंक्डइन वाउचर आने में थोड़ा टाइम लगे. सो अगर आप जीतते हैं तो यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम. और उसी के साथ हम लोग सर्टिफिकेशन लिंक्स भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, वो भी एंड में ही होगा. तो फॉर दैट यू हैव टू वेट टिल एंड. Okay, I think I have covered all these things, so we can start with our first topic about what exactly is Azure. So the answer is the Microsoft Azure. It is like a continuously expanding set of cloud services and which are helping us and our business to grow and to build any application solution that we wanted. So basically Microsoft Azure एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है. अब कभी कभार कंफ्यूजन होता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म क्या होता है, तो उसके लिए भी यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. मैं क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में भी आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगी. तो अभी के लिए हम ये समझ लेते हैं कि एज्योर एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म होता है और वो क्लाउड बेस्ड सर्विसेज को प्रोवाइड करता है. अब ये क्लाउड बेस्ड सर्विसेज होती है रिमोट स्टोरेज सर्विसेज, डेटा सर्विसेज, एनी एज्योर रिलेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विसेज, एनी आईओटी सर्विसेज. तो एज्योर फोकस करता है इन सारी सर्विसेज के ऊपर. आई थिंक मैंने यहाँ पे एक वीडियो आप लोगों के लिए डाउनलोड किया था, तो लेट मी जस्ट प्ले दिस वीडियो. मुझे बता दीजिए अगर इस वीडियो की आवाज़ आपको आ पा रही है या नहीं. ओके, जस्ट अ सेकेंड. इज इट ऑडिबल गाइस? मीन शो हो रही है वीडियो कितने ज़्यादा ज़रूरत नहीं आई थिंक. आई मीन द वीडियो इज ऑडिबल और नॉट? या यस.
Okay. Pranjali, video audio is not audible. Okay, I'm so sorry, guys. Because of some technical issue, I think the audio is not audible. I have tried everything possible to be able to uh, ऑडियो ऑडिबल हो पाए, बट आई थिंक वीडियो में ऑडिबल चल ही नहीं पा रहा है। तो मैं आपको Pranjali, आप ऐसे से। हाँ, वीडियो को ना फुल स्क्रीन पे आप कर दें ताकि इजीली अंडरस्टैंड जस्ट द कॉन्सेप्ट अच्छा ओके ठीक है। तो दैट्स ऑल। ओके, तो सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए अगर आपको देखना है तो वो मैं कर सकती हूँ वीडियो को। Guys, 1 second. I think the screen is not visible to you. Let रीशेयर me द just स्क्रीन check it. में भी। Yes, yes, just a second. Huh? I think is it visible to you now? यस एंड मोहम्मद प्लीज मेक श्योर कि रिकॉर्डिंग हो रही है सेशन की, बिकॉज मेरा नेटवर्क लॉस हो गया था तो। यस रिकॉर्डिंग हो रही है। ओके, ओके ग्रेट। मैं ये वीडियो शो कर देती हूँ, बट आई थिंक ऑडियो अवेलेबल नहीं है, तो नो सिर्फ इश्यूज इतना आप जस्ट फॉर द हाँ, कॉन्सेप्ट वी तो विल से। सिर्फ उतना देख सकते हो कि क्या है, बट सेम चीज़ें ही एक्सप्लेन की जा रही है इस वीडियो में जो मैंने आपको बताई है अबाउट एज्योर क्या है और कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो। सो और ये आयास पेस और सेस वाली सर्विसेज क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज में आती है, तो ये भी मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगी। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट अगर आपको ऑडियो अभी ऑडिबल नहीं है तो आप सिर्फ अभी इसे ऐसे गो थ्रू कर सकते हैं।
In Pranjali, kindly tell the participants for active participation form line. Yes, so at the end of the session, for generating ई सर्टिफिकेशंस, जितने भी पार्टिसिपेंट्स ने अभी इस मीट में है प्रेजेंट रहेंगे एंड तक, उनके लिए हम लोग फॉर्म लास्ट में शेयर करेंगे, और दोज पार्टिसिपेंट्स आर गोइंग टू गेट a certification for attending today's session. So you can show those certificates on your LinkedIn also. It will be really great for your LinkedIn to showcase about the achievement that you have. ओके, आई थिंक दैट्स इट अबाउट द वीडियोस कि वीडियोस में सेम चीज़ें ही बताई गई है कि एज़्योर कौन सी टाइप्स की सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है. क्यूबरनेटिस सर्विसेज, योर वर्चुअल मशीन्स कैन बी मेड इन दोस एज़्योर प्लेटफॉर्म, और एआई सर्विसेज के बारे में बताया गया है. एट द आगे की स्लाइड्स में मैं आपको एज़्योर का स्क्रीन, कैसा एज़्योर का प्लेटफॉर्म है, किस टाइप से वो वर्क करता है, उसके अंदर सर्विसेज कैसे शो होती है, ये भी मैं आपको शो कर दूंगी. बट बिफोर दैट हमने बात की थी कि एज़्योर एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म होता है, तो हम पहले वो समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है. कि हो सकता है सम पीपल डोंट नो अबाउट व्हाट एग्जैक्टली क्लाउड कंप्यूटिंग इज, सो लेट मी एक्सप्लेन फॉर दैम. So basically, if I have to explain cloud computing in a very simple word, I would say that cloud computing is like a delivery of any computing services. Now, what is this computing services are? So, this computing services can be anything. It can be your web application, it can be your virtual machines, it can be your storages, your databases, and your networking services. Your artificial intelligence services can also come under this virtual machine or in this computing services part. The thing that cloud computing always keep in mind is that it is like a pay as you go model. तो जो भी सर्विसेज आप यूज करें, सपोज आप डेटाबेसेस की सर्विस यूज करें, आपको अपना डेटाबेस को क्लीन करना है, स्टोर करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, वो सर्विसेज के लिए अगर आप सिर्फ डेटाबेस यूज कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ उतने ही अमाउंट ऑफ सर्विस के लिए पे करना होगा. तो इट्स नॉट लाइक कि आप अगर डेटाबेस के अलावा एआई सर्विसेज यूज कर रहे हैं, तो आपको उसके लिए पे करने की ज़रूरत नहीं है. आप जो सर्विस यूज़ कर रहे हैं उस पर्टिकुलर टाइम में आपको सिर्फ उसी के लिए पे करना होता है. और ऑल दिस कंप्यूटिंग सर्विसेज, ये हम डिलीवर करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में ओवर द नेट, इंटरनेट के थ्रू. और ये सारी सर्विसेज हर अलग अलग प्लेटफॉर्म में अवेलेबल होती है. जैसे अभी वी आर टॉकिंग अबाउट माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, तो ये सारी सर्विसेज माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में प्रेजेंट है. इफ हम लोग गूगल की बात करें, तो उनके जो जीसीपी प्लेटफॉर्म्स में होते हैं उनमें भी ये सारी सर्विसेज हो सकती है. और जैसे एडब्ल्यूएस के लिए हम अमेजोन की सर्विसेज में भी हो सकती है. तो ये अलग टाइप की सर्विसेज क्लाउड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है. After that, two things that cloud always keeps in mind is that your security, your power cooling, and your network connectivity. This all things, ये सारी cloud provider जो प्रोवाइड कर रहा है, सपोर्ट यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड कर रहा है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट का जो क्लाउड प्रोवाइडर है उसके अंडर ये सारी सर्विसेज आएगी. मतलब यू डोंट हैव टू वरी अबाउट योर पावर, योर नेटवर्क कनेक्टिविटी इश्यूज. ये सारी चीजें माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का जो भी क्लाउड प्रोवाइडर है वो देखेगा. जो कंज्यूमर है, जो द पर्सन है हु आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज, उसका काम सिर्फ इतना है कि उसे अपने डेटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर करना होता है क्लाउड में, और वर्क करना होता है अकॉर्डिंग टू इट्स रिक्वायरमेंट्स. Now let's moving toward the next slide. There is again one video about what cloud is, but again the video will be not audible to you guys. But if you want me to show this video, so just type yes or no. I mean, I will get to know if I should show it not.
Guys, kindly write in the chat so that we could know. यस, अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो सिर्फ देखना है तो देख सकते हैं, उसकी वॉइस ऑडिबल तो नहीं होगी, बट इसमें जो चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की है सेम वही चीज़ को एज अ वर्चुअली, आई मीन आई वुड से कि वीडियो के फॉर्मेट में बताया गया है। सो मे बी ट्राई वंस अगेन इफ इट इज ऑडिबल। पंजाबी इसकी वॉइस डबल आ रही है, काइंडली म्यूट कर दे तो ज़्यादा आई थिंक बेटर, जिससे हमारी जो ऑडियो है उससे भी डिस्टरबेंस हो सके। तो मैं पंजाबी, कैन यू हियर? इस वीडियो का वॉइस ऑडिबल था आपको कुछ टाइम पहले तक या नहीं? यस, लेकिन वो थोड़ा डबल वॉइस आ रही थी, तो हम लोग फोकस करते हैं कि इसके कंटेंट पे ही हम लोग ज़्यादा रहें, ताकि हमारी जो ऑडियो है वो भी डबल ना हो जाए, तो इस वजह से ऑडियो इश्यूज भी हो सकते हाँ, वो ऑडियो इशू तो हो रहा है, बट स्टिल इसके बाद भी एक इम्पोर्टेंट वीडियो है जो मुझे शो करनी थी, बट आई डोंट थिंक सो वो विजिबल हो पाएगी। हैं। इट्स ओके, you can turn it on full screen and we will see the whole concept. ओके फाइन, लेट्स डू इट देन। तो क्लाउड बेसिकली इस वीडियो में सेम ही चीज़ एक्सप्लेन की है जो मैं आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बताया, कि इट इज़ लाइक अ डिलीवरी ऑफ एनी कंप्यूटिंग सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। और जो दूसरी चीज़ इसी वीडियो में जिस टॉपिक पे बात की गई है, सॉरी, ओके, हाँ, ओके, सो जो सेकंड थिंग्स इस वीडियो में बात की गई थी वो थी कि सर्विसेज मॉडल्स होते हैं क्लाउड की कुछ, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इन सर्विसेज मॉडल का कुछ हायरार्की होता है। तो सबसे टॉप ऑफ द हायरार्की में आता है हमारे पास सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस मॉडल। सो हम इसे सेस भी कहते हैं। और ये फर्स्ट वन ऑफ सर्विस मॉडल क्लाउड बेस्ड सर्विस मॉडल है, जो अलाउ करता है एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन ओवर द इंटरनेट एज पे एज यू गो मॉडल। अगर इसका एग्जांपल मुझे कोई देने को बोले कि सेस सर्विस का रियल टाइम एग्जांपल क्या होगा, तो आई वुड से द ईमेल सर्विसेज दैट यू आर यूजिंग नाउ डेज, वो एग्जांपल होगा हमारे सॉफ्टवेयर एज सर्विस मॉडल का। और जनरली ये टॉप होता है हायरार्की में। तो जो हम एंड यूजर्स होते हैं, लाइक यू एंड मी, वी आर यूजिंग जीमेल सर्विसेज, वी आर यूजिंग एनी ऑफिस टूल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टूल, यू आर यूजिंग एनी डॉक्यूमेंटेशन मैनेजमेंट टूल्स। ये सारी जो चीजें होती है वो सॉफ्टवेयर एज सर्विस मॉडल में आती है, और हम इनसे डायरेक्टली डील कर रहे होते हैं। दैट्स व्हाई ये टॉप ऑफ द हायरार्की में आती है। After this, the middle one that we have is the platform as a service model. ये मॉडल जो होता है वो पर्टिकुलरली डेवलपर यूज करते हैं। अ पर्सन जो एप्लीकेशन डेवलप कर रहा है वो चाहता है कि उसकी एप्लीकेशन को वो एज्योर में और किसी भी क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म में बिल्ड, टेस्ट या डिप्लॉय कर सके। उस टाइप की चीज़ों के लिए पर्टिकुलरली एप्लीकेशन डेवलपर प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस मॉडल का यूज करते हैं। और इसमें आप जो सर्विसेज कंप्लीटली प्रोवाइड की जाती है किसी भी क्लाउड प्लेटफॉर्म के द्वारा। अभी हम सिर्फ अगर एज्योर के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर एज्योर का जो ऑफर करता है इन्वायरमेंट, लाइक एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए रिलेटेड टू एनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोसेस एंड नेटवर्क इशू से रिलेटेड, और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड इश्यूज को भी सॉल्व करता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस मॉडल में। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के बारे में बात करें या कोई भी क्लाउड बेस्ड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म।
After that, at the lowest level, I would say in the hierarchy is the infrastructure as a service model. Now, this particular model is like a, हम इसे एज अ हार्डवेयर एज अ सर्विस मॉडल भी कहते हैं। तो इसमें जितनी भी हार्डवेयर रिलेटेड फंक्शनैलिटीज होती है, जो भी आर्किटेक्चर होता है किसी भी क्लाउड सर्विस सर्विस मॉडल का, वो चीज़ें हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में देखी जाती है। तो जनरली ये वाला जो काम होता है आईएएस वाला, ये जो क्लाउड प्रोवाइडर होता है उसके पास होता है। सपोज आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन का पर्टिकुलरली जिसने बाय किया है, ये चीज उसके पास लाई की जाएगी। और यही सेम चीज वो वीडियोस में भी शो हुई थी। सो आई थिंक आई हैव कवर्ड दिस पार्ट। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड। Now we have some different kind of Azure services that we have. कुछ सर्विसेज तो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। कुछ यहाँ पे लिस्टेड आउट की गई है, जैसे कि वेब एप्लीकेशन सर्विसेज। और उसके बाद आपके पास कंट्रोल होता है आपकी वर्चुअल मशीन्स के ऊपर। यू हैव ऑफिस 365 कंट्रोल ओवर, यू हैव मल्टीपल Azure AI services and machine learning services. Not only this, you have a database service also, networking service also. तो ये पार्ट मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। इट जस्ट अ ब्रीफ यहाँ पे थोड़ा लिस्टेड आउट हुआ है। आफ्टर दैट वी विल सी अबाउट सम एडवांटेजेस जो Azure दूसरे क्लाउड प्लेटफॉर्म्स के कंपैरिजन में हमें प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहला एडवांटेज ये होता है कि इट्स मेक्स यू बी रेडी फॉर द फ्यूचर। इट मीन्स बहुत सारे इनोवेशन कंटिन्यूसली इस माइक्रोसॉफ्ट में होते जा रहे हैं, और वो सपोर्ट करता है आपका डेवलपमेंट अभी क्या जाता है और आपका प्रोडक्ट का विजन आगे को लेके क्या है। तो ये जो कंटिन्यूस इवोल्यूशन और इनोवेशन होता है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से या एज्योर में, वो आपको रेडी बनाता है फॉर द फ्यूचर, फॉर द अपकमिंग फ्यूचर। और आपका जो भी प्रोडक्ट विजन है, वो आगे चल के फ्यूचर में कितना इम्पैक्टफुल होगा, ये चीज आपको अच्छे से प्रोवाइड की जाती है इन Azure. After that, the second thing that we have, it is you can build your own team. Means आपके पास चॉइस होता है कि आपको कौन से टाइप का ओपन सोर्स को सपोर्ट करना है, आपको कुछ टाइप की लैंग्वेजेस और फ्रेमवर्क को यूज करना है, और कितनी चीज़ों को आप कहाँ कैसे किस तरीके से डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको माइक्रोसॉफ्ट Azure प्रोवाइड करता है कि यू कैन बिल्ड योर ओन टर्म्स, वट एवर योर टर्म्स एंड कंडीशन, यू कैन बिल्ड इट ऑन योर ओन वे। After that, we have operate hybrid seamlessness. It means that the on-premise clouds and the edges, we will it will meet you where you are, and it will integrate and manage your environment with tools and services designed for a hybrid cloud. Mean जहाँ भी आपका जिस भी premises में आपका cloud का solution या cloud का architecture है, मतलब आप अपने घर से है, तो आपको सारी चीजें माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करेगा। जितना भी अगर कुछ मैनेज करना है इन्वायरमेंट में, कोई टूल्स या सर्विसेज को हाइब्रिड करना है, वो सारे सॉल्यूशंस आपको अच्छी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट Azure प्रोवाइड कर रहा है। After that, the main point is, of course, if it is providing so many things to you, then you must have trust on your cloud. It means it is giving you a security, your a backend team of expert जो आपको सपोर्ट करेगी। अगर कुछ भी चीज़, अगर कुछ लॉस्ट हो जाता है डेटा, तो आपको उसको रिकवर करने के लिए अच्छी तरीके से सपोर्ट मिलता रहेगा Azure की तरफ से। तो ये कुछ Azure की सर्विसेज है जो Azure प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू एनी अदर क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म लाइक AWS और GCP प्लेटफॉर्म। आई मीन वो भी अपने एंड पे काफी अच्छे हैं, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट Azure। तो मैं सिर्फ Azure की सर्विसेज और उनके बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगी। तो ये चार बेनिफिट्स जो मेनली Azure आपको प्रोवाइड कर रहा है। मूविंग फॉरवर्ड, द सेम थिंग आप क्या कर सकते हैं Azure के साथ, जो मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ कि बहुत सारे आपके पास 100+ AI सर्विसेज होती है जो Azure आपको प्रोवाइड करता है। आप किसी भी टाइप के वर्चुअल मशीन को Azure पे रन कर सकते हैं। और यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि Azure प्रोवाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग सर्विसेज that can naturally communicate with user through vision, hearing, and speech. It also provides storage solutions that dynamically grow, accommodate massive amount of data.
And also, Azure services enable solution that aren't feasible without the power of cloud. So the same thing आपको हर टाइप की सर्विसेज Azure प्रोवाइड करता है. अगर आप आर्टिफिशियल और मशीन लर्निंग सर्विसेज के यूज कर रहे हैं, तो वो आपको नेचुरली कम्युनिकेट करवाता है यूजर से थ्रू इट्स विजन एंड हियरिंग सर्विसेज. ये आर्टिफिशियल और मशीन लर्निंग की सर्विसेज हम आगे किस तरीके से क्लाउड प्लेटफॉर्म में शो होती है, Azure में कैसे शो होती है, वो भी देखेंगे. तो मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट स्लाइड. अब आप लोग सोच रहे होंगे इतना कुछ समझ लिया कि क्लाउड क्या होता है, या एज्योर कैसे क्लाउड प्लेटफॉर्म है, इन सब चीजों के बारे में जान लिया. अब हम अगर एज ए ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं तो कैसे उसको यूज करेंगे. तो अब सपोज आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, और अभी आपने सिर्फ स्टार्ट ही किया है क्लाउड को वर्क करना, एज्योर को यूज करना, तो आप कुछ समय के लिए आपका फ्री अकाउंट साइन इन कर सकते हैं, और जितना एक्सप्लोर करना चाहे उतना कर सकते हैं. और फिर जो भी सर्विसेज आपको यूज करनी है, अगर आपको एज्योर की एआई सर्विस यूज करनी है, तो आप सिर्फ उसी के लिए पे करेंगे. आपको जरूरी नहीं है कि फिर आपको कोई दूसरी स्टोरेज या नेटवर्किंग सर्विस के लिए पे करना हो. इट्स नॉट कंपल्सरी लाइक दैट. तो एक तो आप फ्री अकाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं. दूसरा, आई थिंक यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल स्टूडेंट्स है, तो स्टूडेंट्स के लिए माइक्रोसॉफ्ट काफी अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है. जैसे आप चाहे तो 12 मंथ का फ्री अकाउंट भी बना सकते हैं. अ, वो चीज मैं आपको एक बार शो कर देती हूँ माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे, हाउ डज इट लुक लाइक. तो दिस इज द अकाउंट. आप इस तरीके से वेबसाइट पे जाके डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट की स्टूडेंट वेबसाइट पे जाके, या आप चाहे तो मैं ये वेबसाइट आपके साथ शेयर कर सकती हूँ अगर आप एज्योर में अपना अकाउंट फ्री बनाना चाहते हैं. और आपको अब मतलब $200 तक का एज्योर क्रेडिट फ्री में मिल सकता है. तो आप इस तरीके से यहाँ पे स्टार्ट करके अपना एज्योर का अकाउंट बिल्कुल बना सकते हैं. बट सिंस मैं ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट एम्बेसडर का पार्ट हूँ, तो मेरा अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है एज ए स्टूडेंट एम्बेसडर. तो मैं आपको अभी के लिए वो अकाउंट में कैसे एज्योर शो होता है वो दिखा देती हूँ. तो हियर इज सम, इज हाउ द प्लेटफॉर्म और द आर्किटेक्चर आई वुड से एज्योर का शो होता है. आप अपनी सर्विसेज, मैंने अपनी वेब एप्लीकेशन सर्विस को यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही टाइम पहले डिप्लॉय किया था. कंप्यूटर सर्विसेज को यूज कर सकते हैं आप. एज़्योर के रिसोर्स ग्रुप्स वगैरह के हम बारे में आगे देखेंगे. और स्टैटिक वेब ऐप का एक अलग ही पार्ट होता है एज़्योर में, वो भी हम आगे समझेंगे. यहाँ पे सब ये सब्सक्रिप्शन और रिसोर्स ग्रुप्स एंड ऑल द अदर थिंग्स, ये हम आगे वाली स्लाइड्स में कवर करेंगे. तो उसके बारे में अभी नहीं देखते हैं. अभी के लिए मैं आपको ये बता देती हूँ कि देयर आर सम सेट ऑफ सर्विसेज दैट एज़्योर प्रोवाइड. और वो कुछ इस टाइप से एज़्योर के आर्किटेक्चर और एज़्योर के प्लेटफॉर्म में दिखती है. तो मैं सिर्फ आपको ये प्लेटफॉर्म का शोकेस दिखाना चाहती थी. तो आप एक बार बस इसे देख लें. आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं, और आप चाहे तो अपना फ्री अकाउंट बना के भी उसे गो थ्रू कर सकते हैं. और उसे एज ए स्टूडेंट्स के लिए तो 12 महीने तक फ्री रहता है, तो वो भी कर सकते हैं. एक्चुअली मैंने एक और वीडियो यहाँ पे चलाना था अबाउट कैसे आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, बट जब इस वॉइस आ ही नहीं पा रही है, तो आई डोंट थिंक सो कि वो वीडियो चल पाएगा. ओके. सो दिस आर ऑल लाइक सेट ऑफ सर्विसेज दैट Azure प्रोवाइड्स. बहुत सारी डिफरेंट सर्विसेज हैं. हम इन हर एक सर्विसेज के बारे में अलग अलग एक एक पॉइंट पे बात कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा. तो अभी के लिए आप सिर्फ देख लीजिए कि ये सर्विसेज किस तरीके से दिखती है क्लाउड के प्लेटफॉर्म पे. यहाँ पे कैटेगरीज में भी डिवाइडेड है, तो आप इसमें भी डायरेक्ट क्लिक करके देख सकते हैं. सपोज अगर मैं एआई मशीन लर्निंग सर्विसेज पे देखूँ, तो वो डायरेक्ट आपको वहाँ ओपन कर देंगे. और जैसा अभी पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा था कि आपको एज्योर एआई का सर्विसेज और मशीन लर्निंग सर्विसेज में विजन की सर्विसेज, हियरिंग की सर्विसेज, ये इस टाइप की स्पीच सर्विसेज, इस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है. और अगर आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है एआई वगैरह में, तो इट्स लाइक बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू टू स्टार्ट वर्किंग ऑन समथिंग. ओके, आई थिंक ये Pranjali, समझ can I add आ गया something? होगा. हाँ. Can I add something? सॉरी, आई डोंट गॉट व्हाट यू आर सेइंग, एंड आई एम सो सॉरी अबाउट दैट. एज्योर में जो बेसिकली एक दो चीज़ें हैं वो जो स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली रहती हैं, तो वो डिस्कस भी करनी है. हाँ, वो हम लोग थोड़ा एंड में डिस्कस कर ले तो इट वुड बी फाइन, ओके राइट? ओके ओके ओके. हाँ यार. ये वीडियो में शो करूँ या नहीं, अब वो मतलब देख लीजिए अगर इसमें अकाउंट अच्छे से क्रिएट करना दिख पा रहा है तो.
बेसिकली ये वाला वीडियो आपको यही शो करने वाला था कि आप अपना फ्री अकाउंट कैसे बना सकते हो और किस तरीके से उसको लुकआउट कर सकते हो। तो मैंने वो आपको ऑलरेडी वहाँ पे शो कर दिया, बिकॉज आई नो कि वो वीडियो चल नहीं पा रहा है। तो सेम थिंग कि आपको 200 $200 तक का क्रेडिट फ्री में मिल जाएगा और आप कुछ समय तक इस क्रेडिट के थ्रू जितनी चाहे सर्विसेज को डिप्लॉय, मैनेज और अपने एप्लीकेशंस बना सकते हैं। अगर आप एक वेब डेवलपर है तो अपनी वेबसाइट्स क्रिएट करके उसमें डिप्लॉय कर सकते हैं। ओके, सो बेसिकली वीडियो में सेम ही चीज़ बताई जा रही थी कि किस तरीके से आप अपनी एज्योर की सर्विसेज को, फ्री अकाउंट को पहले क्रेडिट कर सकते हैं, जिसमें आपको $200 तक का फ्री सब्सक्रिप्शन या फ्री अकाउंट का क्रेडिट मिलेगा। उसमें आप सीख सकते हैं कि किस टाइप से एज्योर पे वर्क करते हैं। आप थोड़ा अपना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले सकते हैं एज्योर के साथ। उसके बाद इफ़ यू वांट टू, और अगर आप चाहते हैं, वैसे तो जनरली माइक्रोसॉफ्ट एज्योर की सर्विसेज प्लेटफॉर्म्स या बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है। तो आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं या प्लेसमेंट है आपका, उसमें आप काम करते हैं, तो वहाँ पे आपको इस टाइप्स की चीज़ों से डील करने का काफ़ी अच्छा चांस मिलेगा। तो अगर इट्स बेटर कि आप अभी थोड़ा ही पहले ही आप सीख ले कि किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज वर्क करती है। Okay, moving with the architectural thing. So there are like दो मेन कोर कॉन्सेप्ट होते हैं आर्किटेक्चर के, जो एज्योर फॉलो करता है। सेम चीज यहाँ पे लिखी है, जो कि टू मेन ग्रुप्स में डिवाइड कर दिए गए हैं। एक तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। Let me go through this physical and management structure in brief so that you can understand what exactly it is. It's like a, ये सिर्फ एक आर्किटेक्चर है कि Azure इस टाइप के आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। इट हैज नथिंग टू डू विद द सर्विसेज और एनीथिंग, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। तो स्टार्ट करते हैं फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से। तो जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो एक डेटा सेंटर की तरह ट्रीट किया जाता है। अब डेटा सेंटर सेम होते हैं जैसे लार्ज कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में जिस टाइप की डेटा सेंटर्स होते हैं ना, जहाँ पे हम लोग हमारी सर्विसेज को रेक्स के फॉर्म्स में रखे हुए हैं कि ऊपर डेडिकेटेड पावर कूलिंग सर्विस आ गया, उसके बाद हमारे पास नेटवर्किंग सर्विस आ गया, फिर स्टोरेज सर्विस आ गया। इस टाइप की जो सर्विसेज को एक रेक्स के फॉर्म में अरेंज करना, उस चीज को हम कह रहे हैं कि वो एक फिजिकल डेटा सेंटर के उसमें आ जाता है। अब बहुत सारे ग्लोबल बहुत सारे क्लाउड प्रोवाइडर होते हैं, उनकी बहुत सारी डेटा सेंटर्स होते हैं, बहुत सारे डेटा सेंटर अराउंड द वर्ल्ड होते हैं। क्योंकि सिर्फ एक पर्टिकुलर अमेरिका या यूएस या फिर इंडोनेशिया या किसी दूसरी कंट्री या इंडिया में ही सिर्फ यूज नहीं कर रहे, बहुत अराउंड द वर्ल्ड हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एज्योर को यूज कर रहे हैं। तो एक जगह पे डेटा सेंटर का होना बाकी जगह पे बहुत सारी चीजों को गड़बड़ कर सकता है। इसलिए अलग अलग रीजन्स में अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन्स में डेटा सेंटर को ग्रुप कर दिया गया है। नाउ लेट्स लुक एट दिस अवेलेबिलिटी जोन्स क्या होते हैं। तो रीजन तो जिस नेम से ही समझ आता है कि रीजन इज लाइक अ जियोग्राफिकल एरिया किसी भी प्लेनेट के अंदर जो कंटेन कर रहा है मल्टीपल डेटा सेंटर्स को, और किसी वो नेटवर्क कर रहा है उनको एक लो लेटेंसी नेटवर्क पे। मतलब आसपास वाली चीजन रीजन रीजन में अगर है तो वो वहीं पे कवर हो जाएगी। बट अगर आप काफी दूर दूर है, तो वो चीजों के लिए हमारे पास अवेलेबिलिटी जोन वाली चीजें आ जाती हैं। और अवेलेबिलिटी जोन जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं पावर कूलिंग और नेटवर्किंग की। ये सारी वर्किंग जो है वो एज्योर का जो भी प्रोवाइडर है, क्लाउड प्रोवाइडर है, वो इन सब चीज़ों से डील करेगा। और अवेलेबिलिटी जोन्स कनेक्ट करता है हमें हाई स्पीड प्राइवेट फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क से। सो दिस आर सम थिंग्स दैट वी हैव इन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क।
moving forward, we have the second one, the main component architecture that we have, that is the Azure management infrastructure. तो Azure के management infrastructure में जितनी भी resources groups होते हैं, suppose कोई organization की जैसे हमने बात की थी जिसमें organization buy कर रहा है cloud की कुछ particular service को, तो उन service को resource groups में और subscription और accounts में कैसे divide करता है, management infrastructure उस hierarchy में ध्यान देता है। तो कुछ रिसोर्स ग्रुप्स और रिसोर्स सर्विसेज भी हम लोगों ने देखी थी जब हम लोग एज्योर का प्लेटफॉर्म गो थ्रू कर रहे थे, तो उसमें मेन चीज़ें यही दिखाई गई थी कि यू कैन क्रिएट एनी थिंग और डिप्लॉय एनीथिंग, योर वर्चुअल मशीन डेटाबेसेस, ये सारी चीज़ें जो होती है ये रिसोर्स और रिसोर्स ग्रुप्स में इनको कंबाइन कर दिया गया है। और उसके बाद हमारे पास सब्सक्रिप्शंस वगैरह का है, तो अगर कोई कंपनी एआई सर्विसेज या किसी नेटवर्किंग सर्विस को ले रही है तो उसके सब्सक्रिप्शन और अकाउंट ग्रुपिंग को कैसे फॉलो अप किया जाएगा, वो सारी चीज़ें एज़्योर सब्सक्रिप्शंस में आ जाती है। तो दिस आर जस्ट द आर्किटेक्चर कि किस टाइप का आर्किटेक्चर एज़्योर फॉलो करता है। ओके, सो आई थिंक आई एम डन विद द स्लाइड्स नाउ। हम लोग क्विज की तरफ मूव ऑन, सॉरी, हम लोग क्विजेस की तरफ मूव ऑन हो सकते हैं। तो मैं आपके साथ, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम लोग क्विज करेंगे और उस क्विज के थ्रू ही हमें पता चलेगा कि कैसे आप लिंक्डइन प्रीमियम आपको मिल सकता है, और सर्टिफिकेशन लिंक्स भी इसी के बाद वाली स्लाइड्स में हम प्रोवाइड करेंगे। तो मैं आपको फटाफट से क्विज के लिए लिंक भेज देती हूँ, और आप चाहे तो अपने फ्रेंड्स को बोल सकते हैं कि जल्दी से क्विज में पार्टिसिपेट कर लें। लेट मी जस्ट सेंड दिस लिंक टू यू गाइस क्विकली। आई थिंक आप चाहे तो यहाँ से डायरेक्ट स्कैन भी कर सकते हैं। Okay, let's wait for 5 minutes so that everyone can join. तो गाइस चैट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं कि हम लोग स्टार्ट करें या नहीं। आई थिंक और लोग पार्टिसिपेंट नहीं करे तो हम लोग क्विज को स्टार्ट करते हैं। Okay, so leaderboard में whoever comes first is going to get LinkedIn vouchers, and other people's don't, you don't have to worry, हम लोग आप लोगों के लिए सर्टिफिकेशंस भी रखा हुआ है। तो सर्टिफिकेशन पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट तो आपको मिलेगा ही if you are not getting
or you're not winning the quiz. लीडर बोर्ड में टॉप पे अभी हमारे पास वैष्णवी है, एंड द सेकंड इज फरहान खान, and the third one is Ha- Hamad Alam. I think I'm pronouncing your name correctly. के टॉप में हमद अलम आ चुके हैं विद 440 स्कोर। दो क्वेश्चंस अभी भी लेफ्ट है गाइस, स्कोर चेंज हो सकता है, सो ट्राई टू मेक श्योर कि आपके दोनों आंसर्स करेक्ट हो। आई थिंक इफ ऑल ऑफ यू आर डन विद दिस क्विज, मुझे एक बार चैट बॉक्स में बता दे कि यस यू गाइस आर डन, सो दैट मैं एंड कर सकूँ, और जो भी लीडर बोर्ड में हमारे पास फर्स्ट पर्सन होगा, we are going to give him the LinkedIn voucher. I mean, he or she is going to be the winner. But don't worry, the other people are still going to get the participant certificates, so it's going to be all right for others too. Prinjali, should I send the active participation form? Sorry. The active participation form. Yeah, sure. I will just share it. Let me just end the quiz, right? I mean, I think enough people have done with the quiz, and we already got our winner as Hamad Alam. I'm sorry, Hamad, if I'm pronouncing your name wrongly or if I'm making any mistake, but yeah, you are the winner of the quiz. And I would really like you to please share your email in the chat box. And also, Daniel Alam, can you also share your re- Gmail link or any link in which you want your LinkedIn voucher to be shared? I'm ending the quiz, guys. Okay. Okay, so congratulations to the winners, and we are going to give you guys the LinkedIn Premium. So please share your Gmail account or your Gmail links. Here is like आपने कितने questions correct किए हैं और कितनी accuracy आपकी सही है. तो if you wanna see this, तो आप ये भी देख लीजिए अपने performance को evaluate करने के लिए. But we already have our winner, so we are moving forward with the active participation link. Let me just quickly share that link with you guys. Just give me a second. Just a second. Here it is the link, right, Mohammed? This one is the link. Yes, yes. Just a second. Okay, guys. So here is the active participation link, or the link for the people who are going to get the certificates. Let me share this with you guys via chat.
आप लोग अगर फिल कर दे फॉर्म तो प्लीज एक बार लिख दे कि यस यू आर डन विद फिलिंग द फॉर्म। Gaurav, we are really sorry. I mean, the person who is the winner of quiz is only going to get the gift. So I'm really sorry if you didn't win about it. But we only have one winner, that is Ahmad, and the other two are like second and third. So we cannot do anything about it. We are only going to give one person a LinkedIn premium because हमें सिर्फ एक ही मिलेगा Microsoft की तरफ से. So we cannot do anything about it. I'm really sorry for that. बट ये कि वो नेक्स्ट इवेंट्स में पार्टिसिपेट वगैरह करके ना लिंक्डइन वगैरह गिफ्ट्स वगैरह रिसीव कर सकता हूँ, तो इसमें कोई इशू नहीं Exactly. लगे। में कोई इश्यू नहीं है यार, राइट। ओके गाइस, आप लोग अगर ये फॉर्म फिल करके यू आर डन विद इट तो एक बार प्लीज चैट बॉक्स में यस टाइप कर दे, वी आर डन और समथिंग लाइक दैट। ओके, ये डन मैसेज के बाद मोहम्मद, वी कैन मूव टुवर्ड्स आवर क्वेश्चन आंसर्स पार्ट, राइट? अगर किसी को यस। एमएलए से बनना हो और गौरव का क्वेश्चन भी है कि नेक्स्ट इवेंट कब होगा टाइप्स, तो वी कैन मूव विद दैट। हम लोग क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर दे क्या फिर, अगर किसी को है डाउट तो? Because I think people are done with filling out the certification form. ओके मोहम्मद, आई थिंक कुछ पीपल्स को मेरी तरफ से या मेरे उससे डाउट था कि किस तरीके से एमएलएसी की जो न्यू प्रोसेस आई है उसके थ्रू कैसे अप्लाई करना होता है, तो इफ यू कैन एक्सप्लेन दोस प्रोसेस और समथिंग। हम्म। तो गाइस आप लोग चैट बॉक्स में काइंडली लिख सकता था कि मुझे पता चल जाए पार्टिसिपेंट्स में से किन लोगों को मोस्टली इश्यूज वगैरह आ रहे हैं या किन लोगों ने ना एमएलएसए प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया। यस गाइस, इफ यू हैव एनी डाउट और एनी इशू तो वो बता दें आप चैट बॉक्स में, और अगर नहीं है तो फिर हम लोग मीटिंग को एंड कर सकते हैं। सो इट्स अप टू यू गाइस नाउ कि आपको डाउट्स है या नहीं। आई डोंट नो, आई थिंक लोगों को डाउट नहीं है तो अगर आप लोगों को यहाँ पे कुछ दिक्कत हो रही है चीज़ पूछने में तो इट्स टोटली फाइन। आप लोग हमसे लिंक्डइन वगैरह पे भी रीच आउट कर सकते हैं अगर आप में से किसी ने एमएलएसए के लिए अप्लाई किया है और कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो। Yes, Daniel, the person who got first position is only going to get the LinkedIn Premium cause हमें Microsoft की तरफ से उतना ही प्रोवाइड किया जाएगा। तो it is Hamad Alam who is going to get the LinkedIn Premium. If अगर मुझे एक्स्ट्रा मिलते हैं तो the person who is second, that is I guess it's you. तो अगर मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है LinkedIn Premium तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इस दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू कि आप मुझे अपनी भी ईमेल दे दे, तो अगर मुझे सेकंड मिलता है तो मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ बिकॉज यू आर द सेकंड पर्सन हु गॉट द पोजीशन। तो अगर मिलता है तो मैं आपको ज़रूर दूंगी, बट फॉर नाउ
अभी के लिए तो हमद को मिलने वाला है, तो फॉर दैट कॉन्ग्रेचुलेशंस हमद को। आई थिंक और किसी को कुछ डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए, अदरवाइज वी आर एंडिंग द मीट। ओके, थैंक्स फरहान फॉर अटेंडिंग द मीट। Okay, Mohammed, I think no one has any doubt. We can end the meet. Thank you so much, everyone, for attending the session. And I hope you really liked the session. And if you wanted to know how you guys can be a part of Microsoft Learn student community, you guys can reach out to me or Mohammed anytime. We guys will really try to help you all. So for now, we are just ending the meet. Thank you so much.